कहानी सत्यवन का रहस्य। सरयू नदी के किनारे बसे छोटे से गांव सत्यपुर में एक किसान रहता था। उसका नाम था धर्मीलाल। धर्मीलाल गरीब जरूर था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं रहती थी। इस बार उसने गांव के महाजन से उधार लेकर खेती की थी। खेत में फसल लहलहा रही थी। उसकी पत्नी गीता और दो बच्चे मोहन और राधा रोज खेत देखकर खुश होते। इस बार हमारी किस्मत बदलेगी, गीता बोली। धर्मीलाल मुस्कुराया। किस्मत नहीं, गीता, मेहनत बदलेगी। लेकिन किस्मत जैसे परीक्षा लेने पर तुली थी। कटाई से ठीक पहले अचानक नदी में भीषण बाढ़ आ गई। देखते ही देखते खेत डूब गए। फसल, मेहनत, उम्मीद सब पानी में बह गए। अगले ही दिन महाजन ने आकर कर्ज का हिसाब मांग लिया। या तो पैसा दे दो या जमीन छोड़ दो, उसने कठोर आवाज में कहा। धर्मीलाल ने हाथ जोड़ दिए। थोड़ा समय दे दो। समय खत्म। महाजन बोला। अब जमीन मेरी। उस रात धर्मीलाल ने फैसला किया। हम गांव छोड़ देंगे। जहां मेहनत की इज्जत हो वहीं रहेंगे। उस रात परिवार को साथ लेकर नीलगिरी वन की ओर चला गया। उन्हें एक पुराना सूना पड़ा आश्रम मिला। दीवारें टूटी थीं, छत टपकती थीं, लेकिन सिर छुपाने की जगह थी। धर्मीलाल ने जंगल से जड़ी बूटियां और लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू कीं। वह उन्हें पास के कस्बे में बेच आता। एक दिन जंगल के अंदर उसे एक घायल हिरण मिला। उसके पैर में कांटा चुभा था। धर्मीलाल ने उसे सहलाया, कांटा निकाला और पानी पिलाया। अचानक हवा में एक अजीब सी शांति फैल गई। पीछे से एक वृद्ध स्त्री की आवाज आई। तुमने बिना स्वार्थ के मदद की है। धर्मीलाल ने मुड़कर देखा। साधारण वेश में एक वृद्धा खड़ी थी। मैं इस वन की संरक्षिका हूं, उसने कहा। हर किसी को यह अवसर नहीं मिलता। वृद्धा ने उसे एक साधारण सा बीज दिया। इसे अपने आंगन में बो देना, लेकिन याद रखना ये बीज लालच में नहीं, सेवा में फलता है। धर्मीलाल ने बीज आश्रम के बाहर बो दिया। कुछ ही दिनों में वहां एक अनोखा पेड़ उग आया। उस पर साधारण फल नहीं, बल्कि औषधीय फल लगते थे, जिन्हें खाने से बीमारी ठीक हो जाती थी। धीरे धीरे लोग उस पेड़ की चर्चा सुनकर आने लगे। धर्मीलाल किसी से पैसे नहीं लेता था, वह स्वीकार कर लेता। कुछ ही महीनों में उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। गांव के महाजन को यह खबर लगी। वह सोचने लगा, जरूर कोई राज है, मुझे भी वह पेड़ चाहिए। वह रात में चोरी से पेड़ उखाड़ने पहुंचा। जैसे ही उसने जड़ को काटने की कोशिश की, जमीन कांपी। पेड़ की जड़ें लोहे जैसी सख्त हो गईं और महाजन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह धर्मीलाल ने उसे देखा, पानी पिलाया। महाजन रो पड़ा।